आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी ओएनजीसी की नई खोज के बारे में, जिससे देश को मिल सकता है ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा बूस्ट। मुंबई की गहराइयों में संभावित रूप से मिला है तेल और गैस का खजाना। क्या अब देश की आयात पर निर्भरता कम होगी? क्या पेट्रोल डीजल के दामों में आएगी राहत? आइए जानते हैं इस बड़ी खोज की पूरी खबर। दरअसल भारत सरकार की कंपनी ओएनजीसी ने मुंबई के समुंदर में यानी मुंबई ऑफशोर बेसिन में दो बड़ी खोजें की हैं। ये खोजें हुई हैं ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत दिए गए ब्लॉक्स में। पहली खोज हुई है ब्लॉक MBOSHP 2020 से 2 में। यहाँ ड्रिल किए गए कुएं MBS 2002 HI1 से मिली नई उम्मीद, और इस खोज को नाम दिया गया है सूर्यमणि। ओएनजीसी के अनुसार इस कुएं से 413 बैरल प्रतिदिन तेल और 15,132 घन मीटर प्रतिदिन गैस का उत्पादन परीक्षण में हुआ है। यह हाइड्रोकार्बन सफलता मिली है मुक्ता फॉर्मेशन में, और यह पहली बार हुआ है कि इस क्षेत्र में ऐसा रिजर्व मिला है। ओएनजीसी ने इसे न्यू पूल डिस्कवरी घोषित किया है, यानी तेल और गैस का एक नया जलाशय जो पहले से ज्ञात नहीं था। दूसरी खोज हुई है ब्लॉक MBOSHP 2018/1 में। कुएं का नाम है MBS 181 है न्यू A1। इस कुएं ने परीक्षण के दौरान 2,122 बैरल प्रतिदिन तेल और 83,120 घन मीटर गैस प्रतिदिन दिया है, जो एक बेहद बड़ी सफलता मानी जा रही है। ये खोज एक स्वतंत्र फॉल्ट बाउंडेड नोसल फीचर पर आधारित है, जो ब्लॉक के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ओएनजीसी ने इस खोज को वज्रमणि नाम दिया है और इसे न्यू प्रोस्पेक्ट डिस्कवरी के रूप में घोषित किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई के समुद्री क्षेत्र यानी मुंबई ऑनशोर पहले से ही भारत के सबसे बड़े तेल और गैस भंडारों का घर है। यहाँ का मुंबई हाई फील्ड अकेले 1,34,000 बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन करता है, जो कि भारत की घरेलू तेल उत्पादन का 35% है। ये क्षेत्र 10 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस प्रतिदिन भी देता है, जो कि देश के कुल गैस उत्पादन का करीब 18% है। इसके अलावा यहाँ बासिन, हीरा, नीलम और पन्ना मुक्ता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी हैं। अब इन दो नई खोजों सूर्यमणि और वज्रमणि से इस क्षेत्र की अहमियत और भी बढ़ गई है। ओएनजीसी ने मुंबई के अलावा कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी एक नई खोज की है। ये खोज मल्लेश्वरम PML में हुई है। कुएं का नाम है यंदपल्ली 1, जिसे 3,958 मीटर की गहराई तक ड्रिल किया गया। यहां से भी तेल और गैस की उपस्थिति पाई गई है और इसे न्यू प्रोस्पेक्ट डिस्कवरी के रूप में दर्ज किया गया है। अब सवाल है कि क्या बदलेगा भारत का ऊर्जा भविष्य? दरअसल भारत हर साल अपनी 85% तेल की जरूरतें और लगभग 50% गैस की जरूरतें आयात करता है, यानी हम बहुत हद तक दूसरे देशों पर निर्भर हैं। नई खोजें अगर उत्पादन स्तर तक पहुंचती हैं तो इससे आयात पर निर्भरता कम हो सकती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। हालांकि ओएनजीसी ने अभी इन खोजों के विकास या उत्पादन शुरू होने की कोई टाइमलाइन नहीं दी है, पर यह जरूर कहा है कि ये खोजें घरेलू उत्पादन को सशक्त कर सकती हैं। इस तरह की खोजें यह दिखाती हैं कि भारत की तेल एवं गैस कंपनियां तकनीकी रूप से सक्षम हो रही हैं और अब घरेलू भूभाग के अलावा समुद्री क्षेत्र में भी गहराई से ड्रिलिंग कर पा रही हैं। यह भारत के लिए सिर्फ ऊर्जा की बात नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। खैर, ओएनजीसी की ये नई खोजें भारत की ऊर्जा यात्रा में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। यदि इन्हें सही समय पर विकसित किया गया तो देश को न केवल आयात से राहत मिलेगी, बल्कि आम जनता को भी ईंधन के बढ़ते दामों से राहत मिल सकती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि भारत को और अधिक घरेलू खोजों में निवेश करना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।